हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। आज वीरवार है। हम अपनी कथा शुरू करते हैं श्री गुरुदेव को प्रणाम करके। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वाम शिरसा नमामि। आज का पहला प्रश्न, हमें भगवान की अनुभूति कैसे होगी? ये तो सबकी समस्या है, भगवान की अनुभूति कैसे हो। महाप्रभु ने कहा है कृष्ण सेवा और कृष्ण भक्तों की सेवा। यहाँ इस ग्रंथ में उन्होंने कृष्ण भक्तों को कार्ष्ण बोला है। कृष्ण सेवा और कृष्ण भक्तों की सेवा, नाम कीर्तन जीव के 3 मूल कृत्य हैं। महाप्रभु जी ने कहा है जीवे दया वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, 3 चीजें। जिस वस्तु की सेवा की जाए वही नित्य सेव्य है और जो सेवा करते हैं वे सेवक हैं। अतः सेवक की वृत्ति ही सेवा या भक्ति है। भक्ति क्या है? कितनी सुंदर बात है। सेवक की वृत्ति भक्ति है। सेवक की वृत्ति क्या है? सेवा करना। किसकी सेवा करना? जो नित्य है। ये सेवक की वृत्ति है। भगवान भजनीय वस्तु हैं, वही भजनीय। सेवक जिनकी सेवा करता है वही सेव्य भी है, भजनीय सेव्य है। भजनकारी भक्त हैं और भजन की वृत्ति भक्ति है। कितनी सुंदर लाइन है। भजनकारी, भजन करने वाले भक्त हैं और भजन करने की जो वृत्ति है वो भक्ति है। भजन करने की वृत्ति भक्ति है। भजन करने की वृत्ति भक्ति है। मैं इसको लिख ही रहा हूं। कुछ बातें इतनी सटीक, इतनी प्यारी होती हैं कि बस। ये तीनों ही नित्य हैं। तीनों नित्य हैं। क्या क्या नित्य हैं? भजनकारी भक्त वो नित्य हैं, भजन की वृत्ति वो नित्य है, और जिसका भजन किया जाए भगवान, जो भजनीय वस्तु हैं वो नित्य हैं। तीनों नित्य हैं। ये तीनों ही काल के द्वारा क्षुब्ध होने वाली वस्तुएं नहीं है। पंच भौतिक वस्तुओं की भांति जन्म स्थिति प्रलय के अधीन नहीं है। भगवान की सेवा के लिए अविमिश्रा चेष्टा न करने तक इन तीनों की उपलब्धि नहीं होती। प्रभुपाद जी का कहने का स्टाइल है अविमिश्रा चेष्टा न करने पर इन तीनों की उपलब्धि नहीं होती। या दूसरे ढंग से क्या कहेंगे हम कि भगवान की सेवा के लिए अविमिश्रा चेष्टा करने से उनकी उपलब्धि हो जाती है। अविमिश्रा मतलब मिलावट रहित। अविमिश्रा मैंने मिलावट रहित। भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? अविमिश्रा यानी मिलावट रहित। मिलावट रहित चेष्टा, भगवान को पाने की मिलावट रहित चेष्टा। और जो मिश्रा चेष्टा है, मिश्रा जी आ गए यहाँ। जो मिश्रा चेष्टा है
अभी मिश्रा बिना मिलावट के, और मिश्रा मैंने मिलावट वाली। तो मिश्रा चेष्टा अर्थात भक्ति के अतिरिक्त दूसरी चेष्टाएं मिली हुई हैं। दूसरी क्या चीज? ज्ञान, कर्म आदि की चेष्टाएं। भगवत वस्तु की उपलब्धि नहीं हो सकती ज्ञान से, कर्म से, योग से तो भगवान मिलते ही नहीं है। लेकिन अगर भक्ति भी करें, उसमें इसको मिला दें, मिश्रित कर दें। किसको? भक्ति करें, योग को मिला दें, भक्ति करें, ज्ञान को मिला दें, तो ये मिश्रित चेष्टा हो गई। अगर हम मिश्रित चेष्टा करेंगे तो क्या होगा? भगवान नहीं मिलेंगे। मिश्रित चेष्टा से भगवान नहीं मिलते। आलती पालती मार के बैठो तो ज्यादा ठीक रहेगा। यदि हम श्रेय पथ का वर्णन ना करें, श्रेय मैंने श्रेष्ठ, समर्पण भगवान की सेवा में ही व्यस्त ना रहें, तो श्रेय पथ क्या है? श्रेय पथ क्या है? श्रेय पथ क्या है? श्रेय मैंने श्रेष्ठ, बढ़िया, बढ़िया पथ क्या है? तो वो बोल रहे हैं सर्व क्षण, हर क्षण भगवान की सेवा में ही व्यस्त ना रहे, बिजी रहने चाहिए। मैंने आजकल की लाइफ देखी है, विशेषकर अमेरिका की लाइफ देखी है। सब लोग बिजी हैं। 24 घंटे में 30 घंटे का काम करना होता है। ऐसी व्यस्तता हमें भगवान के लिए करनी होगी। इस तरह की व्यस्तता, भागा दौड़ी, बात करने का भी टाइम नहीं है। अब दूसरा रास्ता है प्रेय पथ, श्रेय पथ, सुपीरियर पथ, ऊपर जाने वाला पथ, प्रेय पथ, नीचे जाने वाला पथ, संसार की ओर का रास्ता। तो हम प्रेय पथ को ही श्रेष्ठ मानकर नरक के मार्ग पर ही भाग रहे हैं। हम संसार के निकट कपटता पूर्वक कह रहे हैं कि हम विष्णु के उपासक हैं। अब ये और कैटेगरी देख लो, हम कह रहे हैं हम भगवान के उपासक हैं, हम विष्णु के उपासक हैं, हम कृष्ण के दास हैं, पर कपटता पूर्वक कह रहे हैं, हम कपटता पूर्वक कह रहे हैं। किंतु वास्तव में हम इंद्रियों के ही दास हैं, स्त्री, पुत्र, कन्या आदि के ही दास हैं। बात तो है। कोई कह सकता है छोड़ो संसार, संन्यास लो, जब जाओ जंगल में चले जाओ भरत महाराज जी की तरह, तो हिरण से ही प्यार हो जाएगा। लो कर लो बात, बच्चे छोड़े, हिरण से अटैच हो गए। संसार के कष्टों से डर के जंगल में जाके बैठे, कोई सांप ही आ गया, उसने ही काट लिया, डस ही लिया, गए। मठों में चले गए, मठ में आपसी झगड़े शुरू हो गए, वही एक सांप बन जाता है। अभिमान, ये मेरा कमरा है, ये मेरा मठ है, मैं ये नहीं करूंगा, वो भी। समस्या सब जगह है, बस एक ही जगह समस्या नहीं है। जब दिल से मान दिया कि 24 घंटे व्यर्थ नहीं गंवाना, भगवान की सेवा करनी है, फिर यहाँ रहो या वहां रहो। कहते हैं फरीदाबाद रहो या गाजियाबाद रहो, यहाँ रहो कृष्ण भक्ति में सदा आबाद रहो। अकर्मी या भोगी,
जो प्रिय पथ के लोग हैं, स्त्री पुत्र कन्या में ही आसक्त हैं, कहते अपने को कृष्ण का दास हैं, वो लोग या तो अकर्मी हैं या भोगी हैं। आलसी हो गए, अकर्मी मेरे जैसे हो गए, या भोगी हो गए, भोग का अंदर चिंतन कर रहे हैं। जब तक जीवों को की भगवान के प्रति शुद्धा अविमिश्रा या निष्काम सेवा वृत्ति उदित नहीं होती, तब तक भगवान के विषय में हमें लेश मात्र भी ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा जान लेना चाहिए। क्या बात बोली है, शुद्धा अविमिश्रा, बिना मिलावट के, निष्काम सेवा की वृत्ति। ये प्रभुपाद जी ताल ठोक के ऊपर बोल चुके हैं। सेवा की वृत्ति, वृत्ति मैंने नेचर, सेवा की नेचर, सेवा की चाहत, यही भक्ति है, यही भक्ति है। जब तक ये वृत्ति उदित नहीं होती, तब तक भगवान के विषय में हमें लेश मात्र भी ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा जान लेना चाहिए। हमारे हृदय में गौर सुंदर की कृपा प्रविष्ट न होने के कारण ही हमारी ऐसी दुर्व्यवस्था हुई है। हमारे हृदय में इतनी दुर्वासनाएं जग रही हैं। ये बड़ी अजीब बात है। हमारे महाप्रभु जी तो इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं, महावदन्य हैं, तो भी उनकी कृपा ना मिले तो बड़ा दुख की बात है। महाप्रभु जी से प्रार्थना करें कि सबको कृपा दे ही दो, पर वो कहते हैं ना, कपटता में नहीं देते हैं, बाकी सब जगह तो दे देंगे, कपटता में बात नहीं बनती। जब तक हमें इसकी उपलब्धि नहीं हो जाती, किसकी उपलब्धि? कि कृष्ण सेवा तथा काष्ण सेवा, काष्ण मैंने कृष्ण भक्त, हमारे लिए एकमात्र कृत्य है, ये उपलब्धि करना है। हमें क्या करना है, हमारी क्या ड्यूटी है? बोलते कोई ड्यूटी नहीं हमारी, ना खाना, ना कमाना, ना नहाना, बस एक ही बात समझना। क्या समझना? कि कृष्ण और काष्ण, कृष्ण और कृष्ण भक्त की सेवा ही एकमात्र हमारी ड्यूटी है। हम सोएंगे भी तो उन्हीं के लिए, नहाएंगे भी तो उन्हीं के लिए, जगेंगे भी तो उन्हीं के लिए, खाना पकाना भी करेंगे तो उन्हीं के लिए, अपने लिए नहीं। बड़ा सटीक बात है, लेकिन बड़ी कठिन बात है, सटीक कठिन। तो जब तक हमारी ये उपलब्धि नहीं हो जाती कि कृष्ण सेवा तथा काष्ण सेवा हमारे लिए एकमात्र कृत्य है, तब तक हम वंचित ही रहेंगे, तब तक हम वंचित रहेंगे। प्रश्न क्या था? हमें भगवान की अनुभूति कैसे होगी? ये प्रश्न का उत्तर चल रहा है। अपनी दुर्बुद्धि से हम कब छुटकारा पा सकते हैं? जब तक निष्कपट होकर कृष्ण भक्तों की शरण नहीं लेते, तब तक। ये देखो, प्रश्न के साथ साथ उत्तर है। अपनी दुर्बुद्धि से हम कब छुटकारा पाएंगे? भक्तों की सेवा करेंगे तब पाएंगे। यहाँ भगवान भी नहीं बोला, खाली भक्त बोला है। जो निरंतर भगवान की उपासना करते हैं, उनके आश्रय में ही, उनके द्वारा ही खुले चक्षुओं से हमें भगवान का दर्शन संभव है। लो भाई, खुले चक्षुओं से भगवान दिख जाएंगे।
इतने सालों से नहीं दिखे, अब तो लगता है क्या दिखेंगे, पर नहीं दिख जाएंगे। भरोसा करो, दिख जाएंगे। छटपटाहट लाओ, दिख जाएंगे। अंदर से आतुरता लाओ, दिख जाएंगे। पर उसके लिए उपासना निरंतर करनी पड़ेगी, निरंतर भगवान की उपासना करो। अब कुछ लोग नाटक करते हैं। यदि नाटक में नारद जी का रूप धारण करके कोई आदमी सज जाए, व्यक्ति, तो असली नारद मान ले कोई दूसरा आदमी, और चूने के पानी को दूध मान लिया जाए, तो क्या होगा? हम ठगे जाएंगे। स्वाभाविक है, हम ठगे जाएंगे। चूने का पानी दूध नहीं होता। नाटक का नारद असली नारद नहीं होता। जो सब समय भगवान की सेवा की ही चेष्टा करते हैं, जो पग पग पर संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे किसी महापुरुष की सेवा ही हमें शुद्ध कृष्ण भक्त भजन प्रदान कर सकती है। भक्तों की सेवा से शुद्ध भजन मिलेगा। सेवा भी क्या की जाए, घर में बैठा लिया जाए, आओ बैठो खाना खाओ, और उनसे पूछो, उनको वो सेवा लगती नहीं है। भक्तों की तो सेवा ही है कि उनसे कथाएं सुनी जाएं। भक्तों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? कि उनसे कथा सुनो, उनके पास बैठ के, भक्त खुश। तो कृष्ण भजन प्रदान कर सकती है कौन? महापुरुष की सेवा, किसी महापुरुष की भी सेवा, और भगवान की अनुभूति प्रदान कर सकती है। ऊपर तो बोला था खुले चक्षु से भगवान के दर्शन करा देंगे, खुले चक्षु से। गुरुदेव करा दो, गुरुदेव करा दो। जब तक हम मनोधर्म के द्वारा चालित होकर जड़ रूप रस से अवच्छन्न होकर इंद्रिय तर्पण में ही व्यस्त हैं, तब तक भगवान की उपलब्धि नहीं हो सकती। खुली बात है ये तो। मनोधर्म है तो भगवत धर्म कहाँ चलेगा? जब तक हम मनोधर्म से चालित हैं और इंद्रिय तर्पण में व्यस्त हैं, तब तक भगवान की उपलब्धि नहीं हो सकती। कृष्ण और भक्त की अपनी संपत्ति है। कृष्ण भक्त की अपनी संपत्ति है। अतः भक्त ही कृष्ण को दे सकते हैं। कौन देगा कृष्ण को? हमें भक्त दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण कौन है? भक्त की संपत्ति है। कृष्ण भक्त की संपत्ति है। तो कौन देगा कृष्ण तुमको? भक्त देंगे, भक्त कृष्ण देंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी कष्ट उठा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु से मिले तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें चोर कह दिया। चोर क्यों? महाप्रभु मेरी संपत्ति है, तू मेरे बिना उनको कैसे लेना चाहता है? चोर। मेरी संपत्ति अपने आप ले जाना चाहता है, चोर। ऐसे ही भगवान को हम खुद ले जाने की कोशिश करें तो हम चोर।
क्योंकि भगवान संपत्ति भगवान के भक्तों की है, भक्तों की संपत्ति है। भोगी के प्रति उन्मुख चित्त में भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती। भोगों के प्रति अगर हमारा चित्त उन्मुख है तो भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती। केवल सेवान्मुख चित्त में ही कृष्ण की अनुभूति संभव है। अपने को भगवान का सेवक मानकर सब समय उनकी सेवा करते करते ही सेवा की अनुभूति या प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। लगातार सेवा करें, करते रहें। मैं जब ये चीजें सुनता हूँ, ये चीजें पढ़ता हूँ, तो बड़ा ही गलानी होती है कि मैंने तो सेवा की नहीं। सेवा करते रहो। कैसे सेवा करें? मठ के लोग हैं, सब सेवा करते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। ये तो सेवाएं हो गई। मेरा तो ये हाल है। एक शिष्य को गुरु ने कहा ये करो, उसने कोई ना कोई बहाना बना दिया, नहीं किया। अंत में बोला प्रसाद बन गया, तैयार हो गया, आओ प्रसाद पालो। बोलते आपने इतनी बातें कहीं, मैं कर नहीं पाया, ये सेवा तो कर ही लेता हूँ ताकि आप प्रसन्न हो जाओ। वो मैं सेवा करता हूँ। भक्ति पथ में या सेवा पथ में ही सेव्य भगवान का दर्शन संभव है। तो भगवान के दर्शन कहाँ होंगे? भक्ति पथ में या सेवा पथ में ही। कौन से भगवान के? सेव्य, जो जिनकी सेवा करती है, दर्शन संभव है, अन्य किसी उपाय से नहीं। भक्ति पथ में या सेवा पथ में ही सेव्य भगवान के दर्शन संभव हैं। फिर प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी सांत्वना दी है, दर्शन संभव है, दर्शन। चलो एक और प्रश्न है, कृष्ण प्राप्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण प्राप्ति का अर्थ क्या है? हम कहते हैं कृष्ण प्राप्त करने, कृष्ण प्राप्त करने। व्हाट डज इट मीन? तो कृष्ण प्राप्ति का तात्पर्य यानी जो हमें ऐसा महसूस होगा, इस जड़ जगत से संपूर्ण रूप से विरक्त हो जाना है। मैंने बोला ना, प्रभुपाद जी हम सबको सन्यासी बनाना चाहते हैं। विरक्त हो गए, घर वालों से ही कोई संबंध ना छोड़ रखो तो ऐसा रखो, बस व्यवहारिक संबंध रखो। मुक्त होने के बाद हृदय में कृष्ण का दर्शन ही कृष्ण प्राप्ति है। ये भैया देख लो, हृदय में कृष्ण का दर्शन ही कृष्ण प्राप्ति है। ये बड़ी ऊंची बात कह दी उन्होंने। मैं ये चीजें लिख लेना चाहता हूँ। हृदय में कृष्ण का दर्शन ही कृष्ण की प्राप्ति है। यानी जो भजन करेगा, वो जब आंख बंद करेगा तो उसे कृष्ण के दर्शन होंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे ना, दर्शन होंगे, ये वाले हृदय में दर्शन होंगे। जितनी भी प्राप्त करने वाली वस्तुएं हैं, उनमें श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं।
एवं प्राप्ति की अंतिम सीमा है, अंतिम वस्तु है। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, एंड में कृष्ण है। प्रेम के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति होती है, बिना प्रेम नहीं मिले नंदलाल। वाह, ये कोट दे दिया, बिना प्रेम नहीं मिले नंदलाल। एक और प्रश्न, छोटा सा प्रश्न, छोटा सा उत्तर। कृष्ण का आविर्भाव क्या है? जन्माष्टमी मना लो भाई, कृष्ण का आविर्भाव क्या है? प्रत्येक जीव के हृदय में शुद्ध चेतन का भाव है। प्रत्येक जीव के हृदय में जो शुद्ध चेतन का भाव है, उसमें पूर्ण चेतन का पूर्ण प्रकाश ही कृष्ण का आविर्भाव है। लो, हृदय में जो चेतन भाव है, उसके अंदर पूर्ण चेतन का आविर्भाव, पूर्ण चेतन का प्रकाश कृष्ण का आविर्भाव है। तो प्रत्येक जीव के हृदय में जो शुद्ध चेतन का भाव है, उसमें पूर्ण चेतन का पूर्ण प्रकाश ही कृष्ण का आविर्भाव है। बहुत प्यारी चीज है भाई, बहुत सुंदर चीज है। जो ऊपर बोला था ना, हृदय में कृष्ण के दर्शन ही कृष्ण की प्राप्ति है, वही वाली बात है। ये भी लगभग वही बात है। शुद्ध चित्त में कृष्ण का उदय ही कृष्ण का जन्म है। वाह 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 वाह, ये है जन्माष्टमी। ये भी लिखने वाली चीज है। शुद्ध चित्त में कृष्ण का जन्म, शुद्ध चित्त में कृष्ण का उदय, शुद्ध चित्त में कृष्ण का उदय ही, या ही लगाया है, ही कृष्ण का जन्म है। वर्तमान समय में हम लोग जड़ विषयों में अभिनिष्ट हैं। हमारा अभिनिवेश जड़ वस्तुओं में। हमें अच्छी लगती हैं, कार अच्छी लगती है, मकान अच्छे लगते हैं, कोई सुंदर सुंदर चीजें, टेबल, फर्नीचर, कारपेट, बढ़िया बिस्तर, बढ़िया चादर, सब ये चीजें अच्छी लगती हैं। सब जड़ हैं। क्रिकेट अच्छी लगती है, जड़ बॉल को जड़ बैट से उछाल के फेंक देना, छक्का लग गया, कितनी अच्छी लगती है तो जड़ ही ना। लॉलीपॉप अच्छे लगते हैं, मूवीज अच्छी लगती हैं। तो बोल रहे हैं हमारा अभिनिवेश जड़ वस्तुओं में है। वर्तमान समय में हम लोग जड़ विषयों में अभिनिविष्ट हैं। यदि हम किसी प्रकार से उस जड़ भाव को, कर्ता अभिमान को या ये विषय आसक्ति को दूर कर सकें, तभी हमारी नाप लेने की बुद्धि या संसार से छुट्टी हो सकती है। ये नाप लेने की बुद्धि, जो नापा जा सके वो माया है। हर चीज को नाप के ग्रहण कर लो। आइसक्रीम पार्लर गए, खूब आइसक्रीमें पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर हमने एक कप अपने लिए बनाया, ये नाप ले लिया और उसे खा लिया। तो नाप लेने वाली बुद्धि माया है, हमारी नाप लेने वाली बुद्धि, और संसार से छुट्टी हो सकती है, वैसे नहीं। तो आज
इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो जी आज कौन कौन आया है। आए तो बहुत सारे लोग हैं। शुरू में कौन आई? वीना भल्ला जी आई। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। फिर इंदु आहूजा जी आई। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। फिर पूजा जी आई। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मीना शर्मा जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अंशिता दुग्गल जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्वेता वर्मा जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। नीलू भाटिया जी हरे कृष्णा। ये इनके बाद कोई नहीं आया। हरे कृष्णा दंडवत। कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।